किसी भी इंसान के लिए रोग, ऋण और शत्रु सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। कर्म, इज्जत, सम्मान, वाणी अगर आपके अच्छे हैं तो रोग, ऋण और शत्रु भी आपका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि कर्म से धन आएगा, वाणी से आपका ऐश्वर्य आएगा और आपके कर्म से आपके सारे ही कष्ट कट जाते हैं। बात धनु राशि की करें, बृहस्पति का बदलाव आ रहा है और 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक बृहस्पति ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और पूर्ण बलवान अवस्था में रहेंगे। इस समय में आपके कर्मों पे बड़ा अच्छा असर लेकर के आने वाले हैं, या कहें कि करियर को लेकर के बहुत कुछ आपके लिए बृहस्पति के पास में है। देर है तो बस उसको समझने की, या कोई मौका मिल जाए तो उस मौके पे कैसे आप अपना काम कर सकते हैं, उसकी बस देर है। पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैसे आप पे परिवर्तन ला रहे हैं। शेर हुंकार भर रहा है बृहस्पति के रूप में। देखें, कहीं पे भी अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव का जरूर कमेंट कीजिए, सावन का महीना चल रहा है। बात बृहस्पति के, देखिए बृहस्पति ग्रह आपके छठे भाव में बैठा है, रोग, ऋण और शत्रुओं वाले भाव में बैठा है, जहां से आपके रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, ऋण की उत्पत्ति हो सकती है और शत्रुओं की उत्पत्ति यहाँ पे होती है। यहाँ पे लग्नेश का या राशि स्वामी का खुद का बैठ जाना, यहाँ इस भाव में कहीं ना कहीं बृहस्पति को, अगर आज तक अपन ने समझा है ना, तो बृहस्पति को मोटा ग्रह के रूप में समझा है। बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह है, जहां पे बैठ जाता है वहां के दुष्परिणामों को दबा दिया जाता है बृहस्पति के द्वारा। तो यहाँ पे यह बैठा है तो यहाँ के प्रभावों को दबाएगा, बुरे प्रभावों को दबाएगा। अब मृगशिरा नक्षत्र में कैसे प्रभाव आपको, या कैसे यह बलवान बन रहा है, उसको समझेंगे अगर, तो मृगशिरा नक्षत्र क्या होता है, मृग के समान यह नक्षत्र है, हिरण के समान नक्षत्र हो जाता है। एक तो चंचलता हिरण के जैसी है, बृहस्पति चंचल नहीं है ना। धनु राशि वाले जातकों को आप देखोगे चंचल नहीं होते, बहुत ज्यादा चंचल नहीं होते, जहां बैठ गए वहां बैठ गए और वहीं से अपना काम शुरू कर देते हैं। इस टाइप के ये धनु राशि वाले जातक होते हैं। तो यहाँ पे चंचलता ये लेकर के आएगा, क्योंकि उसका नाम ही मृग के समान हो गया ना, मृग शिरा, मृग के सिर के आकार वाला यह नक्षत्र है। प्लस इस नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह मंगल ग्रह होता है, और मंगल ग्रह के संबंध बृहस्पति के साथ में बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति के साथ में मंगल के संबंध भी अच्छे हैं और आपके पंचम भाव का स्वामी खुद मंगल होता है, मतलब पंचमेश। और पंचमेश कौन हुआ? मंगल। मंगल का मतलब हो गया करेज, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपका जज्बा पूरा यहां से मंगल से ही देखा जाएगा। और मंगल और बृहस्पति का मेल अगर हो रहा है तो बृहस्पति के पास में एक तो बृहस्पति की खुद की ताकत थी, दूसरा बृहस्पति के पास में पावर मंगल का भी आ गया। चंचलता मृगशिरा नक्षत्र की, और इस नक्षत्र का जो आप कहें कि भाई इस नक्षत्र का देवता जो है वह चंद्रमा है। अब चंद्रमा की बहुत ज्यादा यहाँ पे देखें तो चंद्रमा धनु राशि के लिए, या कहूं कि चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि, वो धनु राशि के लिए अच्छी नहीं है। फिर भी यहाँ पे बृहस्पति और मंगल का मेल जो है वह आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि जब तक बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में है तब तक आपको परेशान कर सकता है, बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देगा। लेकिन अब यह जब मृगशिरा नक्षत्र में आ रहा है तो आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऋणों में, यहाँ पे आपको ऋण लेने नहीं देगा, या स्थितियां बन गई ना तो ऋण आपके काटने का काम करेगा, या हो सकता है कि पुराने कोई ऋण चल रहे हो उनको रोक करके कुछ नया ऋण दे दे आपको। कुल मिलाकर के यहाँ पे उठा पटक लेकर के आएगा। शत्रुओं की बात करोगे तो शत्रुओं पे देखो, शत्रु किसके नहीं होते, सभी के कोई ना कोई शत्रु होते हैं। अगर आप सबसे ही फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, जब बोलना चाहिए तब नहीं बोल रहे हैं, तो आपका कोई शत्रु नहीं होगा। लेकिन धनु राशि वाले जातक बोलने की जगह पे बोलते हैं और बहुत कड़वा बोलते हैं, ज्ञान देकर के बोलते हैं, तो यहाँ पे शत्रु भी होंगे आपके। लेकिन शत्रुओं पे पूर्ण पकड़ बृहस्पति की है, तो यहाँ पे आपको शत्रुओं से भी परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी।
यहाँ पे रोग की बात करो अगर, तो रोग को भी बृहस्पति ही दबा रहा है। और कहीं ना कहीं केतु का संबंध, क्योंकि देखिए राहु केतु बृहस्पति और शनि, ये 4 ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं सभी के लिए। यह 4 ग्रह ही पूर्ण स्तंभ माने गए हैं। 4 स्तंभ हैं 9 ग्रहों में जो अपने प्रभाव लेकर के आता है। चारों ही ग्रह अभी के समय में पूर्ण बलवान अवस्था में चल रहे हैं, अपने जवानी के वेग में चल रहे हैं। तो केतु का यहाँ पे संबंध कहीं ना कहीं रोगों से डिटैच करवाता हुआ नजर आता है, या कोई रोग चल रहा है तो उस रोग को कम करवाने का काम यहाँ पे केतु और बृहस्पति दोनों ही करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे इस भाव से रिलेटेड आपको समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक चीज और है, यह क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे है तो इस बृहस्पति को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, वह अगर देखो तो छठा भाव जो है जॉब का है या सेवा का है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय ठीक रहने वाला है, व्यापार करने वालों के लिए भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको ठीक करना है, बृहस्पति आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा हमें, तो यहाँ पे आप किसी की भी निस्वार्थ अगर सेवा करते हैं, विशेष ऐसे लोगों की जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, या अपने गुरुओं की, अपने पिता की सेवा करते हैं, तो यह बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देना है। और आप देख लीजिए ये पूरे 2024 का सबसे अच्छा फेवरेबल समय बृहस्पति के लिए यही रहने वाला है। इस समय में बृहस्पति वक्री भी होंगे, लेकिन वक्री हो करके भी 28 तारीख तक तो मृगशिरा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके प्रभाव आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। अब बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो बृहस्पति की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बृहस्पति के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है, यह सभी लोग जानते हैं। राहु केतु के पास में भी यही दृष्टियां हैं। राहु केतु के लिए कहा जाता है उल्टी दृष्टि देखते हैं, तो उल्टी देखोगे तो भी यही बनेगी। 9वीं दृष्टि से आप शुरू करोगे तो भी यही बनेगी, 5वीं से शुरू करोगे तो भी यही बनेगी। तो यहाँ पे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि केतु पे है, और केतु भी बलवान अवस्था में है। लेकिन केतु के लिए कहा जाता है, या केतु को जब तक जो भी समझा है अपन लोगों ने आज तक, कि केतु ज्ञान का भूखा है, अध्यात्म का भूखा है। केतु वो ग्रह है जो सब कुछ छोड़ करके निकल चुका है, लेकिन ज्ञान नहीं है उसके पास में। और ज्ञान का भूखा ग्रह अगर ज्ञानी ग्रह उसको देख लेगा तो वहां पे उसकी पूर्ति करेगा। कर्म को लेकर के आप पिछले कई दिनों से, कई समय से, कई महीनों से परेशान चल रहे थे, करियर अनस्टेबल चल रहा था, तो यह बृहस्पति करियर को स्टेबल करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पे इस बार यह जो परिवर्तन हो रहा है यह बहुत अच्छा है, केवल बृहस्पति के पर्सपेक्टिव से। बृहस्पति बहुत कुछ आपको देने की संभावनाएं लेकर के बैठा है। यहाँ पे कर्म को लेकर के, इज्जत सम्मान को लेकर के, यहाँ पे बृहस्पति कहीं ना कहीं आपका सम्मान बढ़ाता हुआ नजर आएगा। यहां से ही अपन अगर 7वीं दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे चली जाती है। 12वां भाव क्या हो जाता है अगर वो देखोगे तो 12वां भाव आपकी एक तो हो जाती है यात्रा, दूसरा हो जाता है आपका खर्च, मेडिकल खर्च देख लो या यात्रा में खर्च देख लो, तीसरा हो जाता है बेडरूम में जो प्लेजर्स आप लेते हो, सेक्स, ये हो जाता है। कोर्ट केस भी यहां से देखे जाएंगे, फॉरेन ट्रिप, विदेश यात्राएं, विदेश में बसना, ये सब भी यहां से ही देखा जाएगा। अब यहाँ पे आज के समय में, पहले किसी जमाने में 12वें भाव को बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन आज का मॉडर्न डेज को अगर देखें तो कोई यात्रा कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है तो उसको अच्छा माना जाता, बुरा नहीं माना जाता। कोई खर्च कर रहा है पैसा तो है जब कर रहा है ना, नहीं होता तो क्या करता है, जब कर रहा है कहीं ना कहीं से आवक है तब खर्च हुआ है। अगर सेक्स की बात करोगे तो ये भी एक जीवन का हिस्सा है, ये इसको भी गलत नहीं, ये भी एक हिस्सा है। कोर्ट केस, अगर कोर्ट केस हो रहे हैं और कोर्ट केस में विजय मिल रही है और आपका फायदा हो रहा है तो ये भी बहुत बुरा तो नहीं मानूंगा मैं तो, अभी के समय को देखते हुए, आज का जैसा समय चल रहा है। और विदेश में सेटल्ड कोई होते हैं, कोई एनआरआई होते हैं, तो उनकी तो इज्जत वैसे ही लोग कर रहे हैं अपने इंडिया में। तो यहाँ पे 12वां भाव भी कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि हो जाना वहां पे,
और बृहस्पति के ही मित्र का भाव मंगल का हो जाना, मंगल का प्रभाव वहां पे छलकेगा। तो यहाँ पे इन सभी चीजों में आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। विशेष यात्राएं करवाएगा यह, आपको यात्राएं करवाने के योग बनाता है। यह खर्च करवाएगा लेकिन अच्छी जगह पे खर्च करवाएगा। क्यों करवाएगा, इंटरकनेक्ट कैसे हो रही है चीज देखो आप। राहु कहाँ पे बैठा है, राहु भूख है, सबसे बड़ी भूख है। राहु बैठा सुख भाव में, आपके सुखों के लिए यह भूख बढ़ाएगा। आपके गाड़ी के लिए, मकान के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, गहनों के लिए आपकी भूख बढ़ाएगा, भौतिक सुखों के लिए भूख बढ़ाएगा। और खर्च यह बृहस्पति करवा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे यह इन चीजों में खर्च आपका करवाने वाला है। मेडिकल खर्च हो सकता है, चांसेस पूरे हैं, लेकिन यहाँ पे मेन खर्च अच्छी जगहों पे ही होता हुआ दिखता है। पति पत्नी के आंतरिक संबंध भी यहाँ से अच्छे होते हुए दिखते हैं, या बेडरूम प्लेजर्स भी अच्छे ही बढ़ाने का काम करेगा। कोर्ट में अगर किसी के प्रॉब्लम्स चल रही है तो भी ये समय अच्छा ही है आपके। अगर आप निर्दोष हैं या आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे बृहस्पति आपका पूर्ण साथ देने वाले बन रहे हैं। अब यहीं पे आप देखोगे ना, तो इसी भाव पे, आपके 12वें भाव पे भी राहु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। राहु का जैसे बताया ना, भूख बढ़ाना, भूख बढ़ा देता है, जहां भी बैठता है वहां की भूख बढ़ाता है, बहुत बड़ी भूख है राहु। तो यहाँ पे यह चीज बढ़ोतरियां ही दिखती है। बात 9वीं दृष्टि की करोगे तो 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे चली गई। शुरुआत में ही मैंने बोला वाणी का। अब द्वितीय भाव आपकी वाणी है, द्वितीय भाव पैतृक धन है, द्वितीय भाव आपके पिता से मिलने वाली, आपके ब्लड लाइन से कोई भी चीज मिलती है, चाहे वो डिजीज हो, चाहे आपके अंदर कोई कला हो, तो वह सभी द्वितीय भाव से देखी जाती है। ईटिंग हैबिट्स देखी जाती है यहाँ से, आप क्या खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं, यह बृहस्पति यहाँ से देखता है। और यहीं से आपका धन संचय भी देखा जाता है। पिछली बार मैंने बोला धन नहीं बचेगा, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है बृहस्पति, उस समय बोला था। अभी मृगशिरा नक्षत्र में जा रहा है, रोहिणी से निकल करके मृगशिरा में जा रहा है। यह समय धन संचित भी करवाने का आपका काम करेगा। तो कुल मिलाकर के यह बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा गोचर है। छठे भाव को ना समझे, आप इस नक्षत्र में देखेंगे तो बहुत अच्छा गोचर है और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे देने वाला है। तो वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, कहीं भी लगा हो कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर जरूर करें, शेयर करेंगे तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं आप, और आपका सपोर्ट चाहिए हमें। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने धनु राशि वाले जातकों में, दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में। तो ये कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप मैसेज करें, कार्यालय का नंबर, पर्सनल नंबर है, तो आप शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर अपन बात करेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सावन के महीने का लाभ उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।